हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10 मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप सभी को क्या बताया जा रहा है? सांख्यिकी। क्या? सांख्यिकी स्टैटिक क्लास किसका है? 10th का। तो जो भी 10th की तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल बोर्ड के एग्जाम की, वो सभी चैनल से जुड़े रहें। उन सभी के लिए बहुत ही फायदा है इस वीडियो में, क्योंकि आधे से ज़्यादा चैप्टर समाप्त हो गए, कुछ ही चैप्टर बचे हुए हैं। क्लास 10 मैथ समाप्त होने वाला है। तो बात करें, ये कम से कम आपके बोर्ड का एग्जाम होने से पहले 2 से 3 बार मैथ को समाप्त किया जाएगा। इसके बाद आप सभी को प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन कराया जाएगा इस वीडियो में। तो बच्चों, जो भी वीडियो से जुड़े हैं चैनल से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमारा हर एक वीडियो आप सभी तक पहुंच सके। तो बच्चों, आइए देखते हैं। सांख्यिकी में कुछ चैप्टर चल रहे थे, हो चुके थे। जैसे बात करें 13.2, आज क्या है? 13.1 बच्चों समाप्त हो गया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 13.2 का पार्ट 1 वीडियो है। क्या? पार्ट 1। इसमें सीखेंगे माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया था। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुलक। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों? बहुलक मोड। ठीक, बहुलक क्या होते हैं पिछले वीडियो में आप सभी को बताया गया था, माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में। तो आज बहुलक का जो फार्मूला है, जो लिखाया गया था, आज उसी के आगे हम सूत्र है, सूत्र के हिसाब से न्यूमेरिकल आज हम हल करेंगे। थ्योरी हो चुकी है। तो आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 में क्या है आज। 13.2 एनसीईआरटी बुक से बताया जा रहा है बच्चों। कहाँ से? एनसीईआरटी बुक से। 13.2 में क्वेश्चन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसमें आप सभी को क्या निकालना है? माध्यिका, माध्य और बहुलक निकालना है। तो पिछले वीडियो में हम सभी माध्य सीख चुके थे। माध्य 3 विधि से निकाला जाता है: प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि और पग विचलन विधि, और कल्पित माध्य विधि से हम माध्य निकालते हैं। तो बच्चों, आज हम इसमें बहुलक सीखेंगे। बहुलक से पहले हम सबसे पहले देखेंगे बहुलक बराबर क्या होता है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्या? बहुलक वो होते हैं जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। क्या? जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो। जैसे हम बात करें, 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 5 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 7 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 8 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो मान के चलो 3 कितनी बार आया? 3 की बारंबारता 4 है। 5 कितनी बार आया? 2 बार। 5 की बारंबारता 2 है। 7 की बारंबारता 5 है और 8 की बारंबारता 3 है। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार आई हो? कहेंगे सर जी, ये 5 जो है, 7 ऐसी संख्या है जो कितनी बार आ रही है? 5 बार आ रही है। इसका मतलब इसका बहुलक क्या है? 7 है। क्या है बच्चों? 7 क्या है? हमारा बहुलक है, क्योंकि 7 ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 7 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो यहाँ हम देखेंगे बहुलक ये होता है। तो इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे बच्चों कि बहुलक देखने के बाद इसी प्रकार हमें क्या करना रहता है? वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल में फार्मूला निकालते हैं। बहुलक बराबर होता है मॉड बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है बच्चों? H होता है। ये हमारा क्या होता है? बहुलक होता है। बहुलक का फार्मूला। इसी फार्मूले पर हमें आगे क्या करना है बच्चों? हल करना। ठीक, इसी फार्मूले पर हमें हल करना है, आंसर बताना है जो दिया है। वर्ग अंतराल में दिया रहेगा। किसमें? वर्ग अंतराल में। तो हमें हल करना। तो मॉड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फार्मूला है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दिया है निम्नलिखित सारणी क्या बच्चों? निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। क्या दे रखा? आयु दे रखा है वर्षों में। आयु क्या है वर्षों में? 5 से 15,
और रोगियों की संख्या दे रखा है। कह रहा है 5 से 15 वर्ग जो है इसमें 6 आयु की संख्या रोगियों की संख्या है। 15 से 25 में कितने रोगियों की संख्या 11 है। और 25 से 35 साल के में वर्ग में कितने हैं रोगियों की संख्या 21 है। और 35 से 45 में रोगियों की संख्या क्या है बच्चों 21 है, सॉरी 23 है। थोड़ा इसको नीचे करते हैं। ठीक, आइए ठीक है। 35 से 25 में रोगियों की संख्या कितनी 23 और 45 से 55 में रोगियों की संख्या 14 और 55 वर्ष से 65 वर्ष में रोगियों की संख्या क्या है 5 है। कह रहा उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रश्न की मापों की तुलना में ज्ञात कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो बच्चों आयु वर्षों में दे रखा है, आइए देखते हैं। आयु वर्षों में दे रखा है, आयु वर्षों में क्या दे रखा है और दिया है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या ये दे रखा। अब हम बात करें 5 से 15 वर्ष के, 15 से 25 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, 35 से 45 वर्ष, 45 से 55 वर्ष, 55 से 65 वर्ष। ये 5 से 15 वर्ष के बच्चे रोगियों की संख्या 6 है। 15 से 25 में 11 है। 25 से 35 में रोगियों की संख्या 21 है। 35 से 45 के बीच में 23 है। और 45 से 55 के बीच में 14 है। और 55 से 65 के बीच में क्या है रोगियों की संख्या 5 है। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे जो बहुलक हम निकालते हैं बच्चों, क्या बहुलक, यहाँ हम देखेंगे 5 से 15 में रोगियों की संख्या जो है हमारा या फिर बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। बताओ 5 से 15 में रोगियों की संख्या 6 है। 15 से 25 में 11 है। 25 से 35 में 21 है। 35 से 45 में 23 है। 45 55 में 14 है। और 55 से 65 में 5 है। तो बच्चों अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बताओ हमें कि कौन सी आयु वर्ग में रोगियों की संख्या सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वही हमारी बारंबारता होती है। अगर बात करें यहाँ सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, कहेंगे सर जी यहाँ तो सबसे ज्यादा बहुलक बारंबारता 23 आ रहा है। क्या है 23 है। इसका मतलब 23 के सामने की भुजा क्या होती है वर्ग अंतराल है। क्या बच्चों, इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग अंतराल, इसे बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग बोलते हैं। बहुलक वर्ग क्या है बच्चों 35 से 45 के बीच में। क्या है 35 से 45 के बीच में। और 23 हमारा क्या होगा फ्रीक्वेंसी f1। और 23 के नीचे वाली को f2 बोलते हैं, ऊपर वाले को f0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं f0। जो फ्रीक्वेंसी होगी f1 और फ्रीक्वेंसी के जस्ट नीचे f2 और फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर क्या होगा बच्चों f0 होगा। और जो बहुलक वर्ग होगा ये निम्न सीमा होगी, ये उच्च सीमा होगी। तो सबसे छोटी को यल बोलते हैं, बड़ी को यम बोलते हैं। लेकिन हमें क्या लेना है, यल का मान क्या है 35 है, ये रहा। उसके बाद हम अगर बात करें दोनों का जो डिफरेंस होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा यच होगा। 35 45 में कितना डिफरेंस है, कहेंगे 10 का। f0 का मान कितना है, कहेंगे 21 है। f1 का मान क्या है 23 है। और f2 का मान क्या दे रखा है बच्चों 14 दे रखा है। बताओ सबका मान आ गया। अब बहुलक वर्ग की जो फार्मूला होता है, बहुलक का क्या होता है, आइए देखते हैं। बहुलक वर्ग का जो फार्मूला होता है, बहुलक मोड बराबर होता क्या है L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f2 माइनस f0, सॉरी 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू क्या होता है बच्चों यच होता है। क्या होता है यच। अब इसी फार्मूले पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। बताओ यल का मान कितना है, कहेंगे 35 है, चलो 35 रख दिया है। प्लस f1 का मान कितना है, f1 का मान कितना दे रखा है, चलो 23 दे रखा है।
F0 का मान 21 दे रखा है, अपॉन 2 F1 का मान, F1 का मान 23 दे रखा है, F0 का मान 21 दे रखा है, माइनस F2 का मान 14 है, H का मान क्या दे रखा है बच्चों 10 है। डिफरेंस क्या है 10 है। अब इसी को हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। दिया है 35 प्लस, बताओ 23 में 21 माइनस करेंगे तो 2, अपान 23 दूना 46, और 46 में 21 माइनस करें यहाँ हो जाएगा, चलो 23 दूना 46, माइनस 21 माइनस 14, 4 1 5 और 2 1 3, कितना आ जाएगा माइनस 35, 21 10 31 4 35 इंटू 10। चलो आगे देखते हैं। 35 प्लस 2 बटे, अब बताओ 46 में 35 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 में 5 माइनस करेंगे और 4 में 1 11 इंटू 10। अब आगे हो जाएगा 35 प्लस इंटू, अब यहाँ अंदर मल्टीप 10 दूना 20 बटे 11, 20 बटे 11 तो हो जाएगा 11 पचे 55, 11 तिहाई 33, 33 5 38 385 प्लस 20 बटे 11। अब 385 में 20 जोड़ेंगे 0 8 2 10 405 आ जाएगा, कितना 405 बटे 11, भाग देंगे 11 तिहाई 33, कितना बचा 8, 11 सते 77, कितना बचा 8, 11 सते 77, 37.7 आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चले। ये रहा हमारा बहुलक, क्या है बच्चों बहुलक। ठीक, तो बहुलक बराबर यम का मान कितना है बच्चों, यम बराबर 37.7, ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक, कितना आया 405 में यहां से भाग दिए कितना है 11 से। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं 405 में 11 से भाग देंगे तो 11 का पहाड़ा 4 में नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे क्या आ जाएगा 40, 11 दिया 33, कितना आ जाएगा 40 में 33 माइनस करेंगे तो 7, 11 का पहाड़ा 7 में नहीं जाएगा, 1 बढ़ाएंगे 75, 11 का पहाड़ा 75 से ज्यादा ना, 11 छक्का 66 ग्यारह से 77, 11 छक्का 66, 9 छः 15, कितना आ जाएगा 9, 1 0 बढ़ाएंगे क्योंकि आगे संख्या नहीं दशमलव बढ़ाएंगे, 11 थे 88, कितना आ गया बच्चों 2, 11 कम 11, तो कितना आ रहा है 37.7 ना आकर कितना आ रहा है बच्चों 36.8 आ रहा है, कितना 36.8 हमारा क्या होगा बहुलक होगा, क्या होगा बहुलक होगा। देखिए बहुलक तो निकल गया, ठीक, बहुलक निकल गया, लेकिन आगे क्या निकालना माध्य, क्या निकालना बच्चों माध्य, जो आप सभी को पिछले चैप्टर में माध्य के बारे में बताया गया था, माध्य कैसे निकालना है, तो ये माध्य आप खुद निकालोगे, क्या बच्चों माध्य आप खुद निकालेंगे। ठीक, यहाँ हम बहुलक आप सभी को बताएंगे, पिछले वीडियो में 8 से 9 क्वेश्चन जिसमें आपको माध्य के बारे में बताया गया, तो यहाँ क्या करना है बहुलक और माध्य निकालना है, तो बहुलक हम बताएंगे, माध्य आप खुद निकालेंगे। ठीक, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्या दे रखा है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल में की सूचना देते हुए जीवन काल घंटों में दे रखा है, 0 से 10 और इनकी बारंबारता दे रखा है 20, 0 से 20 में बारंबारता 10 है, 20 से 40 में बारंबारता 35 है, 40 से 60 में बारंबारता 52 है और 60 से 80 के बीच में बारंबारता 61 है, 80 के 100 के बीच में बारंबारता 38 है, 100 से 120 के बीच में बारंबारता 29 है। तो आइए देखते हैं जीवन काल देखते हैं।
जीवन काल जीवन काल घंटों में और बारंबार। जीवन काल घंटों में 0 से 20 तक, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। ठीक, 100 से 120 है। 100 से 120। अगर बात करें 0 से 20 में बारंबार था 10 है, 20 से 40 के बीच में 35, 40 से 60 के बीच में 52, फिर 61, 38 और 29। बताइए बारंबारता अगर बात करें कौन से वर्ग अंतराल में बारंबारता सबसे ज्यादा है? 10, 35, 52, 61, 38, 29। कौन ज्यादा है? 61 ज्यादा है। इसका मतलब F1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1 के जस्ट ऊपर F0 और F1 के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? F2। ये निकल गया यहीं से। अब इसकी वर्ग अंतराल की बात करें, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा? 60 और 80। यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की अगर हम बात करें 60 से क्या है बच्चों? 80 है। ये आ गया बहुलक वर्ग। जस्ट नीचे वाले को L बराबर क्या हो जाएगा? 60। F1 का मान क्या हो जाएगा? 61। F0 F2 का मान क्या हो जाएगा? 38। F0 का मान क्या हो जाएगा बच्चों? 52। आया ये? और दोनों का डिफरेंस अगर बात करें H का मान क्या हो जाएगा? 60-80 के बीच में डिफरेंस क्या है? 20। ठीक, इतना आया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है? बहुलक। आइए बहुत आसान है, थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहां लिखेंगे बहुलक बराबर बहुलक मोड बराबर क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है बच्चों? H होता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे? सबका मान रखेंगे, जो भी दिया है सबका मान यहाँ बारी बारी से रखेंगे। तो बताइए L का मान क्या दे रखा है? L का मान 60 है, 60 रख दिया। F1 का मान क्या दे रखा है? F1 का मान 61 है, 61 रख दिया। F0 का मान क्या है? 52 है। 2F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 और माइनस F2 का मान क्या दे रखा है? 38। H का मान डिफरेंस क्या है बच्चों? 20। इसको हल करते हैं। आगे हम देखें 60 प्लस 61 में 52 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 61 में 52 अगर माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा? तो एक में दो नेगेटिव डाले, 11, 11 में से दो 9, 2 11, 61। 52 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 61। 9 आ गया बटे 61 दूना 2 कम 2, 2 छंग 12, 122 माइनस 38 में 52 जोड़ देंगे, 8 2 10, 5 3 8 1 9 हो जाएगा 90 इंटू H का मान क्या है? ये आ जाएगा 60 प्लस 9 बटे 122 में 90 माइनस करेंगे। आइए देखते हैं 9 3 12 कितना आ जाएगा? 32 आ गया गुड़े 20। यहाँ देखेंगे 2 कन्न 2 जीरो, 16 दूना 32, 2 पंचे 10, 2 यार 16, 9 पचे 45। ये आ गया 60 प्लस 45 बटे क्या आ जाएगा? 8 हो जाएगा। जिसका हर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं? एक मानते हैं। यहाँ हम देखेंगे 8 छंग 48 तो हो जाएगा 480 प्लस 45 और बटे क्या हो जाएगा? 8। बताओ 480 में 45 जोड़ेंगे 0 5 8 4 12 और 4 1 5 क्या आ जाएगा बच्चों? 525 बटे 8। 525 बटे 8 है। यहाँ देखते हैं
525/8 आया। अब 525 में 8 से भाग देंगे। आइए देखते हैं। 8 5 40, 8 छंग 48, 48 4 52, कितना आ गया 45। फिर 8 छंग 8 सते 56, ज्यादा 8 5 40, 8 चौक 32, 8 5 40, कितना बचा 5, 8 छंग 0.0, 8 छंग 48, 65.6 के आसपास हमारा क्या आ गया, बहुलक है। कितना, 65.6 के आसपास हमारा क्या आ गया बच्चों, बहुलक आ गया। थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो बच्चों इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित आंकड़े, क्या है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्यमाद मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। ये दे रखा है, परिवार व्यय दिया है, परिवारों की संख्या दे रखा है। 1000 से खर्चा हो रहा है, 1000 से 1500 रुपए खर्चा कर रहे हैं। परिवारों की संख्या क्या है, 24 है। एक परिवार की संख्या है 24 है, जहां 1000 से 1500 रुपए खर्चा आ रहा है। फिर अगला परिवार था 1500 से 2000 रुपए खर्चा आ रहा है, ये खर्च परिवार संख्या है 40। 2000 से 2500 खर्चा आ रहा है, परिवार की संख्या 33। 2500 से 3000 आ रहा है, परिवार की संख्या 28। और 3000 से 3500 आ रहा है, परिवार की संख्या क्या है, 30। और 3500 से 4000 आ रहा है, परिवार संख्या क्या है, 22। और 4000 से 4500 आ रहा है, परिवार संख्या 16। और 3500 से 4500, 4500 से 5000 परिवार की संख्या 7 आ रहा है। ये रहा, यहाँ हमें बहुलक निकालना है। आइए देखते हैं। लिखेंगे व्यय रुपए में, परिवार की संख्या, परिवारों की संख्या देना। ठीक, यहाँ देखेंगे अगर व्यय कर रहे हैं, व्यय हो रहा है 1000 से 1500 के बीच में, और 1500 से 2000 के बीच में, 2000 से 2500 के बीच में, 3000 से 2500 से 3000, और 3000 से 3500, थोड़ा बढ़ाएंगे, 3500 से 4000, और 4000 से 4500, और 4500 से 5000। बात करें परिवार संख्या 1000 से 1500 के बीच में परिवारों की संख्या थी 24। कितनी थी, 24। और 1500 से 2000 के बीच में परिवार की संख्या 40। और फिर क्या थी, 33, 28, 30, 22, 16, और क्या है 7। ये रहा। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, बहुलक निकालना है। बताओ परिवार की संख्या किसकी सबसे ज्यादा है, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, 7। कहेंगे 40। किसकी ज्यादा है, 40 की। तो क्या हो जाएगा, 40 का बहुलक, बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 1500 से 2000। क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1500 से 2000। ये यहाँ यल का मान क्या आ जाएगा, 1500। दोनों का डिफरेंस, सॉरी, हाँ, दोनों का डिफरेंस, यच का मान क्या आ जाएगा, 500 का डिफरेंस। 1500 से 2000 के बीच में 500 का डिफरेंस। हमने बताया जो बारंबारता होगी F1 F1 के जस्ट ऊपर, F0 F1 के जस्ट नीचे F2, ये याद कर लो। बताओ F0 का मान क्या है, 24, F1 का मान 40, और F2 का मान 33। ये रहा। अब यहाँ फार्मूला रखेंगे जो भी है, आइए देखते हैं।
फिर फार्मूला होता है m बराबर क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू क्या होता है बच्चों h होता है। चलो l का मान 1500 प्लस f1 का मान क्या दे रखा है 40, f0 का मान 24 बटे 2f1 का मान 40 माइनस f0 का मान 24 माइनस f2 का मान 33 n2 बच्चों क्या है यश का मान 500। आइए देखते हैं 1500 इसको हल करेंगे बताओ 40 में 24 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक 40 दूना 80 माइनस 24 माइनस 33 माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 4 3 7 3 2 5 क्या आ जाएगा 57 इंटू 500। आइए देखते हैं क्या जाएगा 1500 प्लस 16 बटे 80 में 57 माइनस करेंगे उतार लिए 10 10 में 7 घटेगा 3 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा 23 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 500। ठीक अब यहाँ क्या करेंगे 1500 प्लस अब कुछ कटेगा नहीं अंदर गुणा का 16 बचे 80 क्या आ जाएगा 8000 बटे 23। अब इसको हम हल करेंगे अगर बात करें 8000 में 23 से भाग दे दो क्या हम क्या करेंगे 8000 में 23 से क्या दे देंगे बच्चों भाग देंगे। चलो देखते हैं 23 से 80 में कितनी बार जाएगा 4 बार ले जाएं 4 3 12 4 दूनी 8 9 ज्यादा हो गया कितनी बार जाएगा 3 बार 3 त्रिका 9 3 दूनी 6 69 80 में 69 घटाएंगे तो क्या जाएगा 11 जीरो 4 बार ले जाएंगे 4 3 12 4 दूनी 8 1 9 5 बार 5 1 15 5 दूनी 10 1 11 ज्यादा हो गया 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा 10 में 2 घटाएंगे तो 8 10 18 एक जीरो बढ़ाया अब आगे क्या आ जाएगा 23 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 7 बार ले जाएंगे 7 21 7 दूनी 14 2 16 ज्यादा हो गया 8 बार जाएगा 8 3 24 8 दूनी 16 2 18 ज्यादा हो गया कितनी बार करेंगे 7 बार 7 3 21 और 7 दूनी 14 2 16 कितना आ जाएगा 161 एक उधार लिए 10 10 में से 1 गया 9 7 में 6 गया 1 आगे खत्म 19 बचा पारा नहीं जगह जीरो बढ़ा है जीरो कितना आ गया 190 के आसपास इसमें कितनी बार जा रहा है 7 बार था एक बार चला जाएगा 8 बार मान के चलो अगर इसमें से भाग दिया गया 1500 प्लस 8000 में 23 से भाग दिया गया तो 347.8 के आसपास आया। अब 1500 इसमें जोड़ दो कितना आ जाएगा 4 3 7.8 5 3 8 1847 क्या बच्चों कितना आया 1847.8 यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो बहुलक निकल गया आप मात्र खुद निकालेंगे। ठीक ठीक इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आइए देखते हैं ये रहा बच्चों 1847 क्या आया बच्चों 8 हमारा क्या आया बहुलक आया मॉड बराबर 1847.8 के आसपास। ठीक इसको नोट करें। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं पार्ट 1। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.2 खत्म कर देंगे। 3 क्वेश्चन और बचे 3 से 4 उसके बाद 13.3 इसके बाद सांख्यिकी समाप्त हो जाएगा। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ठीक तो उससे पहले आप सभी जो चैप्टर पढ़ाया गया है इसको अच्छे से तैयार कर लें। कहीं भी अगर डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस क्वेश्चन को हम दोबारा कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल से जुड़े रहें।
जो भी हैं चैनल से जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।